तो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम व्याकरण में सर्वनाम शुरू करेंगे। सर्वनाम के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सर्व यानी सभी के लिए, सबके लिए। नाम, संज्ञा। नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। सभी के लिए नाम, वह होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है वाक्य में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों हमारे लिए सर्वनाम पढ़ना जरूरी है। हम हमेशा से मैं कहती आई हूं कि व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग करने से हमारी भाषा पर, हमारे बोलने पर, पढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम का अर्थ दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से हुआ है। यहाँ सर्व का मतलब सभी से और नाम संज्ञा के लिए। इस तरह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें संज्ञा का प्रयोग करते ही हैं। अब कई बार कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें एक से अधिक बार हमें संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक से अधिक बार संज्ञा के प्रयोग करने से वाक्य हमें अटपटा सा लगने लगता है, अमान्य सा लगने लगता है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार यदि हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो हमें वाक्य कुछ अजीब और अटपटा सा लगेगा ना। एक ही शब्द को हम बार बार दोहरान करेंगे, उसको बार बार रिपीटेशन में लेकर आएंगे तो वह वाक्य हमें कुछ अजीब सा लगेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग न करें, इस समस्या को दूर करने के लिए हम वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखें हम आगे कि कैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया गया है। कि एक विद्यार्थी ने एक पैराग्राफ लिखा। गाय एक पालतू पशु है। गाय दूध देती है। गाय के 4 पैर होते हैं तथा गाय की एक पूंछ भी होती है। अब यहाँ छात्र द्वारा लिखे हुए हम इसको देखें पैराग्राफ को कि ये व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, किंतु पढ़ने में हमें बहुत ही अजीब लग रहा है। बार बार हम गाय 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 कर रहे हैं। अगर यहीं पर यह छात्र संज्ञा के साथ सर्वनाम का भी उपयोग करेगा तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। गाय एक पालतू पशु है, यह दूध देती है, इसके 4 पैर होते हैं तथा इसकी एक पूंछ भी होती है। अब हमने गाय के स्थान पर, जगह जगह गाय का प्रयोग जो किया गया था उसके स्थान पर, उस संज्ञा के स्थान पर हमने कौन कौन से शब्द रखे हैं? यह, इसके, इसकी, जिससे कि वाक्य हमें अटपटा नहीं लग रहा है। तो इस लेख में, इस पैराग्राफ में हमने सर्वनाम को शामिल किया जिससे कि हमें यह अधिक आकर्षक और अच्छा लगने लगा। तो इस तरह सर्वनाम के प्रयोग से हमने देखा कि जो वाक्य हमें बहुत अजीब लग रहा था पहले, वह हमें अब अच्छा और आकर्षक लगने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचाने के लिए किया जाता है, कि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करें, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हमें संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। तो ये तो हुआ सर्वनाम का प्रयोग। तो हम पढ़ेंगे बच्चों सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा में हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, कौन, कैसे आदि। सर्वनाम का सभी नामों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। प्रतिनिधि का अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कक्षा प्रतिनिधि है ना, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव।
इसी तरह यह संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। संज्ञा के स्थान पर हम इसे रखते हैं, है ना, इसलिए यह संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इसके मुख्य 6 भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के उदाहरण दिए हैं, मैं, तू, वह, आप। निजवाचक आप, निश्चयवाचक यह, वह, सो। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या। और संबंधवाचक जो, सो। एक एक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जिससे पुरुष का अर्थात वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष का बोध होता है, अन्य पुरुष के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस किस का हमें पता चलता है? एक तो हमें बोलने वाले का पता चल रहा है, दूसरा हमें सुनने वाले का पता चल रहा है, और तीसरा हमें किसी अन्य के बारे में, अन्य पुरुष का हमें पता चल रहा है। वहां पर उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वह सर्वनाम जिससे पुरुष यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसका हमें बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, सो, जो, कौन, कुछ आदि। उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, देखिए, मैं खाना खाता हूं, आप भोजन कर रहे हैं, वह धार्मिक है, आदि। मैं यानी वक्ता स्वयं, है ना, बोलने वाला। आप भोजन कर रहे हैं यानी सुनने वाला श्रोता। वह धार्मिक है यानी तीसरा अन्य पुरुष। इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हमने संस्कृत में भी इनका प्रयोग किया है ना। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का हम संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं बच्चों। उत्तम पुरुष होता है जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाले का बोध होता है, वह उत्तम पुरुष है। जैसे मैं, हम। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, हम कौन है कोई नहीं जानता। तो उत्तम पुरुष वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है ना, उसका हमें पता चलता है, वह उत्तम पुरुष होता है। माध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम से श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध हो, वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, आप। तुम एक धावक हो, धावक यानी दौड़ने वाला। आप एक अच्छे इंसान हो, तो जिससे हमें श्रोता के बारे में पता चलता है, सुनने वाले का पता चलता है, वह होता है मध्यम पुरुष। इसके बाद आता है अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम से किसी वक्ता या श्रोता का बोध न होकर किसी अन्य का बोध होता है, किसी अन्य पुरुष के बारे में पता चलता है, वह होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ अन्य पुरुष से मतलब है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता संवाद कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी तीसरे की, वह, यह, कौन, क्या आदि, वह होता है अन्य पुरुष। जैसे वह एक क्रिकेटर है, यह बहादुर बालक है, तो यह तीसरे के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी अपना, स्वयं का, पर्सनल, है ना, निजी, यह मेरी निजी संपत्ति है, बहुत सी जगह हमने लिखा हुआ देखा है ना। निजी यानी पर्सनल, स्वयं का। जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है, निजता यानी अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपनी, अपना आदि। उदाहरण, राम अपना कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य आप ही कर लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने स्वयं को बदल दिया। तो यहाँ पर आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग श्रोता के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में और केवल मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए होता है, किंतु निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग स्वयं के लिए तथा तीनों पुरुषों में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो निजवाचक यानी जो हम ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, उनमें वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिस सर्वनाम से वक्ता के निकट या दूर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, ये आदि। उदाहरण, वह कौन है? यह टेबल मोहन का है। यह मेरा गांव है, वह तुम्हारा, है ना। तो इस तरह से जहां हमें निश्चितता का पता चलता है कि निश्चित रूप से यह इसकी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यह बैग मेरा है, यह जगह मेरी है, तो जिससे हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का हमें पता चल रहा है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से यह और दूरी का बोध कराने के लिए वह का प्रयोग होता है। यह पुस्तक मेरी है, वह कार मेरी है, तो यह मतलब पुस्तक यहीं पास में रखी हुई है, और वह यानी कार दूरी पर है। तो यह और वह, इन दो शब्दों का, इन दो सर्वनामों का प्रयोग निकट और दूरी के लिए, दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद चौथा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध न होकर अनिश्चितता का बोध होता है, यानी हमें निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, है ना, इस तरह से। जैसे कोई आया है, पानी में कुछ है, तो इससे हमें निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि कौन आया है। पानी में कुछ है, क्या है हमें नहीं पता। तो ये अनिश्चित की जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं, अनिश्चितता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हमें समझ में आ जाते हैं कि कौन से, जिसमें प्रश्न को पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। यहाँ कौन आया है, यहाँ पर कौन क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है ना। तो जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। उदाहरण, यहाँ कौन आया है? बोलिए पिताजी, मैं आपके लिए क्या लाऊं? तो कौन का प्रयोग चेतना यानी सजीव के लिए तथा क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। ये भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी कि कौन का प्रयोग कब होता है, क्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक शब्दों में भी हम जब कौन लगाते हैं तो कौन का प्रयोग सजीव यानी लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और क्या का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है ना। जैसे ऊपर के वाक्यों में कौन का प्रयोग सजीवों के लिए किया गया है, लिविंग थिंग्स के लिए किया गया है, क्या का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए। लेकिन इस नियम के कुछ विरोधी प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे इसमें कौन सा लाभ है, इस वाक्य में कौन का प्रयोग लाभ के लिए किया गया है जो कि नॉन लिविंग है। तो यह भी क्या आदमी है, इस वाक्य में क्या का प्रयोग आदमी के लिए किया गया है जो लिविंग है। तो कुछ कुछ जगह पर ऐसा चेंजेस दिखाई देता है, पर आमतौर पर जनरली जो कौन का प्रयोग लिविंग के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। या थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके बाद छठा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, है ना। अब दो वाक्य है, एक वाक्य का किसी दूसरे सर्वनाम से, जो जैसे करेगा वो वैसा भरेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जब तक मैं वहां पहुंचा, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो ये आपस में संबंध बता रहे हैं, जो, वो, जो, सो, जैसी, वैसी, ये शब्द आपस में संबंध बता रहे हैं दो सर्वनामों के बीच का, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों ये सारे सर्वनाम हमने पढ़े, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने पढ़ा, सर्वनाम के प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये सभी आपकी किताब में भी दिया है,
कुछ इसी तरह से है, आप इन्हें पढ़ेंगे और अपनी किताब की, अपनी पुस्तक की सारे अभ्यास को, पुस्तक के अभ्यास को भी पूर्ण करेंगे।